Hey, good morning, all my dear students. I am CS Shweta here with you, bringing a very new chapter of ECIPL, that is Legal Metrology Act. So, students, इस चैप्टर में हम आज बात करेंगे लीगल मेट्रोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में. इट्स पार्ट ए ऑफ ECIPL and the name of the chapter is Legal Metrology Act. Right. So without wasting time, let's start with the chapter. So CS Executive Module 2, we have ECIPL. And ECIPL, you all know, divided into two parts. The first part is economic commercial laws and then intellectual property laws. So today's lesson, today's chapter, which we are starting is Legal Metrology Act. सो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009. सबसे पहले इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं कि लीगल मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है. एक्ट का मतलब हमें पता है, लीगल मेट्रोलॉजी का क्या मतलब है. मेट्रोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ वेट, स्टडी ऑफ मेजरमेंट, राइट. So do we really need to understand about weights and measurements? Do we? क्या हमें जरूरत है कि वेट, मेजर्स, लेंथ, लीटर, मिलीलीटर, इन सबको लेके भी कोई लीगल एक्ट होना चाहिए? डू वी रियली नीड दैट? चलिए, तो अभी सबसे सुबह उठ के हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, हम मतलब मैं तो अपना वेट चेक करती हूँ. सो वेट चेक कर रहे हैं केजीज में. हाँ, नाउ वी नॉट गॉट इनटू दैट कि कितना आता है, वो छोड़ो. लेकिन हम आपकी मम्मी बोलती है कि इतना मिल्क ले आओ, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, मतलब जितना भी है. देन हम लोग केजीज में, व्हेन इफ यू आर बाइंग पनीर फॉर योरसेल्फ ब्रेकफास्ट के लिए, देन यू विल बी गेटिंग 1 kg पनीर, 500 ग्राम्स. सो आप जाते हैं गाड़ी में या स्कूटी में पेट्रोल भरवाने, डीजल भरवाने, तो आप उसमें भी बताते हैं 1 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए, या जितना भी आप मॉनेटरी टर्म्स में बताते हैं. सो ये सारी चीजें तो वेट्स एंड मेजरमेंट्स है ना, जो हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट है, राइट. सो अभी आप, अगर आपके साथ ऐसा होने लगे कि आप पेट्रोल डलवाने जाएं और वहां पे आप कोई मेजरमेंट को लेके कोई लीगल प्रिंसिपल नहीं है, आप बोल रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, या आप सपोज आप 1 लीटर दूध लेने गए, ठीक है, आपको दे दिया सामने वाले ने कम, तो आपके साथ गलत हुआ ना. एज अ कंज्यूमर, वी आर कंज्यूमर, वी आर कंज्यूमर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. सुबह उठते ही हम एज अ कंज्यूमर बनते हैं, रात तक कुछ ना कुछ गुड सर्विसेज हम लोग यूज कर रहे होते हैं. हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वहां पे भी कितनी बात करी गई कि अगर कंज्यूमर को कोई भी दिक्कत है, गुड्स में कोई डिफेक्ट है, सर्विस में कोई डेफिशिएंसी है, तो वो कंज्यूमर फोरम जा सकता है. सो कंज्यूमर एक्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पे भी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत ना हो, इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये एक्ट है हमारे पास, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, which is a science of metrology alone. The word metrology means a science of weights, measurements, etc. Right? So let's talk about Legal Metrology Act. The act contains 5 chapters and 57 sections. 57 sections. So बहुत बड़ा एक्ट नहीं है. कॉर्पोरेट लॉ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो बिल्कुल भी नहीं, इतना बड़ा एक्ट नहीं है, लेकिन ये एक्ट बहुत दमदार एक्ट है, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया एक्ट है एंड वेरी यूजफुल, राइट. सो इसमें 5 चैप्टर है, 57 सेक्शंस है, राइट. Then in India, the legal metrology stands as a crucial legislation that aims to establish transparency, accuracy, uniformity in weights, measures and packaging. अभी आप गुड्स के ऊपर आप कुछ भी खरीद के लाते हैं, जैसे मैंने बात करी, आप मॉर्निंग में गए, आप दूध लेने गए, आप ब्रेड भी खरीद के आए, ठीक है, तो ब्रेड के पीछे उसका वेट लिखा होता है, ठीक है. ब्रेड होती ना ऐसे बंद, क्या बना दिए मैंने, लगा लो ये ब्रेड है, ठीक है, इस पे ब्रेड लिखा है. तो अभी ब्रेड पे आप उसका पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखा होता है, पर ग्राम कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू है, देन अमाउंट लिखा होता है, बाइफर्केशन लिखा है, उसका पैकेजिंग, मेजरमेंट्स, वेट प्रॉपरली आपको डिस्क्लोज करा गया है. सो ये सब कंज्यूमर के लिए करा गया है ना.
अभी अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ ब्रेड तो मैं अपने लिए तो नहीं लिख रही हूँ, किसके लिए लिख रही हूँ? मैं कंज्यूमर के लिए लिख रही हूँ। कंज्यूमर कल को ठगा ना जाए, कंज्यूमर के साथ कुछ अनफेयर ना हो, तो ये एक्ट पूरा किसका सहयोग दे रहा है? कंज्यूमर्स के लिए, राइट? सो दिस द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू एस्टैब्लिश ट्रांसपेरेंसी। किसके लिए? ट्रांसपेरेंसी फॉर कंज्यूमर, एक्यूरेसी एंड यूनिफॉर्मिटी। सबको एक समान समझ में आना चाहिए, सबको एक समान वेट्स मेजर्स का परसेप्शन होना चाहिए। सो उन सब चीजों के लिए, और कोई भी कंज्यूमर कभी भी मेजरमेंट वेट्स के लिए ठगा ना जाए, उसके लिए हमारे देश में एक लेजिस्लेशन है विच इज लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। एक बहुत ही बढ़िया एडवर्टाइजमेंट थी 5 स्टार की, इसको लेके एक केस भी हुआ था। 5 स्टार की ना एक एडवर्टाइजमेंट थी जिसमें 2 एक्टर्स रमेश और सुरेश के उसमें क्या बोलते हैं आप, एक्ट में वो एक टेलर के पास जाते हैं एंड देन बोलते हैं हमारे पापा की जो पैंट है उसको 1 उंगल छोटा कर दो, ठीक है ना? और 5 स्टार खाते हैं, खो जाते हैं। 5 स्टार की एड में ज्यादातर ऐसा ही होता है ना, 5 स्टार खाते खाते इंसान खो गया, इतनी कैरेमल वाली है 5 स्टार एंड यू नो, सो 1 उंगल छोटा कर दो। हाँ, वो ऐसा करते करते दोनों भाई 5 स्टार में खो जाते हैं एंड जो टेलर है वो पैंट छोटी करते करते बहुत छोटी कर देता है। सो वहां पे ना लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ने इस कंपनी पे केस कर दिया था, 5 कैटेगरी पे केस कर दिया था कि ये जो बोल रहे हैं 1 उंगल, ये कोई मेजरमेंट नहीं है एंड दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू मेजर, एंड सो दे imposed a penalty wherein the company retaliated and said कि जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है हम उसमें चॉकलेट को प्रमोट कर रहे हैं और हमने चॉकलेट के मेजरमेंट में बिल्कुल भी ऐसा शब्द यूज नहीं करा, वो ट्राउजर के लिए करा गया है जो कि इस एडवर्टाइजमेंट का पार्ट भी नहीं है। मतलब हमारी कंपनी उसको प्रमोट नहीं कर रही है, और एक हिलेरियस वे में पूरे एक्ट को हिलेरियस बनाने के लिए दे यूज दैट टर्म फॉर द ट्राउजर विच इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, राइट? द सब्जेक्ट इज द चॉकलेट। सो ये ऐसा केस हुआ था। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट पैकेजिंग, व्हाट इज टू बी डिस्क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द वेट्स एंड मेजर ऑफ द प्रोडक्ट, सो दैट ये ऑब्जेक्टिव किसके लिए हो रहा है? ये सब कंज्यूमर के लिए, अल्टीमेट किस लिए? कंज्यूमर। द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 replaced the 2 major acts, that is Standards of Weights and Measures Act 1976 and Standard and Measures Enforcement Act 1985। तो एक एक्ट है जो इन दोनों को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि ये अकेला एक्ट लीगल मेट्रोलॉजी बात कर रहा है अबाउट वेट्स एंड मेजर्स, राइट? व्हाट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट? बेसिक ऑब्जेक्टिव मतलब अभी हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले ना हम उसके स्कीम के बारे में पढ़ते हैं कि उस एक्ट का क्या स्कीम है, कि उस एक्ट में कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर्स हैं। तो 5 चैप्टर, 57 सेक्शंस, एक्सटेंडिंग टू होल ऑफ इंडिया हमने बात करा। ये लेजिस्लेशन आया है वेट्स एंड मेजर्स के लिए। आप अगर अपने जिंदगी से एक दिन भी अगर आप अपने लाइफ से सोचें कि वेट्स एंड मेजर्स का क्या काम है, ये क्या जरूरत है, अगर आप ऐसा सोचे और वेट्स एंड मेजर्स के बिना निकले जरा घर के बाहर, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑटो में बैठेंगे किलोमीटर्स, कैब में भी चले जाएंगे तो किलोमीटर्स के हिसाब से पे कर रहे हो आप। वेट, मॉनेटरी वैल्यू, ये सब जो वैल्यूज है ना, इनके बिना हम काम भी नहीं कर पाते हैं, राइट? सो आप कभी क्या अंदाजे से काम करते हैं? कोई आपसे, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं, आपसे कोई इतना ही बोल दे कि आप हमारा ये काम कर दो, हम आपको इतनी फीस, कुछ फीस दे देंगे, इसमें सेटिस्फाइड हो? कुछ का क्या मतलब होता है? मेजरेबल वैल्यू होनी चाहिए ना, कितनी फीस दोगे? तो छोटी सी बात है, हर चीज का मेजरमेंट, वैल्यू, वेट, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो चीजें ऐसे नहीं चलती कि हमें ब्रेड दे दो, कितनी ब्रेड दे दो भाई, हमें दूध दे दो, कितना दूध दे दो, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, कितना भरवाना है, आप समझ रहे हैं? सो यू नीड वेट्स, मेजरमेंट्स ऑल द टाइम। एंड बेसिकली ये एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है उन ट्रेडमैन के लिए जिनका काम है कंज्यूमर को सर्व करना, एंड वो सर्व करने में ये सब चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, वेट्स एंड लेंथ्स एंड मेजरमेंट्स एंड पैकेजिंग। तो उनके लिए ये एक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है,
राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है ना इस एक्ट का, पहले कुछ स्टैंडर्ड्स एनफोर्स करना जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सेट एंड एनफोर्स स्टैंडर्ड्स फॉर वेट्स एंड मेजर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी रहती है उससे। ट्रेड को बिना वेट मेजरमेंट के कैसे लिया जाएगा, मतलब एक जमाना था जिसमें बार्टर सिस्टम होता था कि ये चावल दोगे तो इतन तुम्हें बदले में चीनी मिलेगी, बार्टर होता था ना, गुड्स के बदले गुड्स। अभी वो जमाना नहीं है, ठीक है। अभी चीजें हर चीज मेजरेबल हो गई हैं, वैल्यू होल्ड करती हैं। सो टू रेगुलेट ट्रेड इनके बिना हो ही नहीं सकता। तो टू रेगुलेट ट्रेड लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्ट कंज्यूमर, अभी मैंने आपको बताया कंज्यूमर के साथ कुछ भी इनएप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस ना हो जो कंज्यूमर को ठग सके। तो ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इटसेल्फ। promote equitable trade practice which are equally applicable। ऐसा नहीं कहीं पे कुछ हो रहा है कहीं पे कुछ हो रहा है। अभी क्या है ना, कोई वेट्स एंड मेजर्स, कोई ऐसी अथॉरिटी है जो आपको वेट या मेजरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो कोई ऐसा ट्रेडमैन है जो आपको कुछ गुड्स बेच रहा है, अब वो जो गुड्स बना के बेच रहा है वो मेजर कहाँ कर रहा है गुड्स, उन इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात करी गई है अबाउट लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। सो अल्टीमेट कंज्यूमर के बारे में सोचा गया कि कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सब कुछ। अगर आपके प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से कोई स्टार रेटिंग मिली है, कोई पर्टिकुलर यूएसपी, आप जैसे आप बोले कि मैं बनाती हूँ रोज वाटर, या मेरी कंपनी बनाती है रोज क्रीम, तो इसमें रोज का कितना कंटेंट है वो भी बताइए। तो आपके जो मेजर आपके प्रोडक्ट में जो मेजर मटेरियल है, जो प्रोडक्ट का जो यूएसपी है जिसको हम बोलते हैं कि इसका कितना परसेंटेज है वो भी बताइए, डिस्क्लोज करिए कंज्यूमर को। एनीथिंग दैट इज नॉट डिस्क्लोज टू द कंज्यूमर या गलत इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी जाएगी, सो दिस एक्ट इज ऑलवेज देयर, right, to protect consumer। rationalize the metric system, so the measurement system जो है वो same होना चाहिए, all over uniformity होनी चाहिए, universal होना चाहिए। so this is the very basic introduction of legal metrology act 2009, right। legal metrology is the application of legal requirement to measurements and measuring instruments also। वेरी ऑफन स्मॉल एरर्स, मतलब यहाँ कह रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचिए कि 1 किलो में, अभी देखो अगर गोल्ड की बात करी जाए, गोल्ड की जो इतना स्काई रॉकेट की तरह पहुंचा हुआ है ऊंचाइयों पे, गोल्ड की बात करी जाए तो अब गोल्ड में आधा ग्राम भी इधर उधर हो जाए तो हजारों का नुकसान है, हजारों का तो है ही ना। 1 ग्राम गोल्ड भी अगर मैं बात करूं 24 कैरेट भी, तो कितने का है, 8,000 समथिंग, मतलब अगर मेकिंग में मिला दिया जाए तो 9,000 में पहुंच जाएगा। 1 ग्राम गोल्ड क्या ही होता है, 1 ग्राम गोल्ड, आप समझ रहे हैं। सो 1 ग्राम गोल्ड में भी अगर हेरा फेरी हो जाए तो, और ऐसा अगर एक ट्रेडमैन बहुत सारे कस्टमर्स का कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कितना वो क्या बोलोगे आप, कितना घोटाला कर रहा है। या अगर मैं कंज्यूमर हूं और मैं 1 ग्राम जो इतना महंगा है 10 ग्राम्स खरीदूं, 10 ग्राम्स गोल्ड में भी अगर कुछ हेर फेर करी गई है तो ऑन एन एवरेज मेरे को कितना नुकसान पहुंच जाएगा। सो आप ये मत सोचिए कि थोड़ी बहुत 1 ग्राम में क्या फर्क पड़ता है, पर जब एक लार्ज क्वांटिटी में चीज होती है तो फाइनेंशियली वो एक सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस बन जाता है ना, और एंड कंज्यूमर को तो नुकसान है ही है। Very often small errors in either direction average out very large number of measurements, but biased errors can create considerable financial prejudice and can have serious economic consequences। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये किलोमीटर, मीटर, लीटर, ये केजी, मिलीग्राम, इनमें क्या फर्क पड़ता है, पर अगर बड़े पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बड़े स्कैम या घोटाला या इकोनॉमिक ऑफेंस तक की इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, मतलब इकोनॉमिकली भी ये चीज अफेक्ट कर सकती है, एंड कंज्यूमर को तो करेगी अफेक्ट, राइट। अभी किसी पैकेट के ऊपर लिखा होता है 20% एक्स्ट्रा, मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया क्या ये 20% मेजर कौन कर रहा है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अभी चिप्स का पैकेट है, लिखा हुआ 20% एक्स्ट्रा, अभी मैं गिनने गई हूँ टोटल चिप्स कितने थे, 20% उसका गिनने गई हूँ, 20% एक्स्ट्रा, 20% हवाई होगी एक्स्ट्रा।
यू अंडरस्टैंड? सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लीगल मेट्रोलॉजी बहुत सीरियसली लेता है एंड बहुत ही उसको सीरियसली कंसिडर करा जाता है बाय कंपनी सो दैट दे कैन नॉट यू नो defraud your consumer, defraud their consumers. Legal metrology is the name relating to weights and measure that is known international parlance as well. Legal metrology is a very vital for scientific, technologically and industrial progress of any country. अभी एक बात बताओ, अभी scientific, technological और industrial तो बात है ही है, but हमारे day to day में भी देखो ना कितना affect करता है weights and measures. So technologically, scientifically सोचा जाए, we need measures. We need measures. अभी तो देखो आपने अभी weights measures में क्या ही सुना है, केमिकल भी इतने से अगर कुछ इतने ऐसी चीजें होती हैं जो जरा से वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए तो वो कितना अफेक्ट दे सकती है, राइट? सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर लो, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की बात कर लो, साइंटिफिक ग्रोथ की बात कर लो, तो ये वेट्स मेजर्स बहुत जरूरी है और इनके प्रोटेक्शन के लिए लीगल एक्ट है हमारे पास, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट. सो इट्स अ वेरी वाइटल लेजिस्लेशन. The establishment of national standards of weight and measure and their proper enforcement aims at ensuring, so इस act का major aim जो अभी हमने बात करी थी, accuracy of measurements and legal metrology strengthen the national economy. अब आप बात करोगे मैम ये तो एक्ट है, वेट्स एंड मेजर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी इकोनॉमी तक बात कैसे पहुंच जाती है, इकोनॉमी का क्या फायदा? आप एक बात बताओ, वेट्स मेजर्स में जहां पे भी घपला होगा एंड कंज्यूमर अफेक्ट करेगा, एंड कंज्यूमर अफेक्ट होगा तो इंडस्ट्री इज द रीजन, इंडस्ट्री अफेक्ट होगी, इंडस्ट्रियल चीज अफेक्ट होगी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड जीडीपी कंट्री का इकोनॉमिकल अफेक्ट होगा. सो डेफिनेटली ये जो लेजिस्लेशन है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक्सटेंडेड पार्ट है, राइट? लीगल मेट्रोलॉजी. द स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पैरेलेंस extends to 3 broad fields of human activities: commercial, industrial and public health and human safety, right? अभी सेफ्टी की बात कैसे है, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर ऐसा मटेरियल है जो किसी भी चीज में इस्तेमाल हो रहा है और उसकी मेजरमेंट कितनी है, अगर वो मेजरमेंट गिवन स्टैंडर्ड से ऊपर है तो ह्यूमन सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट है, या कम है तो भी बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? आपने आए दिन सुनते होंगे आप कि ये जंक फूड है, या ये जो सपोजिंगली कोई भी, जैसे आप एक टूथपेस्ट सुबह सुबह ब्रश करते हैं, उससे टूथपेस्ट के पीछे आप पढ़ते हैं, आप तो पढ़ते नहीं, सुबह सुबह उठते हैं, आंखें बंद करते हैं, ब्रश कर लेते हैं, अभी आप उसके पीछे पढ़ रहे हो, उसमें अलग अलग जो मटेरियल डला है, रॉ मटेरियल, वो लिखा हुआ है, अब उसकी कुछ परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, कि ये इतना है, डिस्क्लोज कर रही है कंपनी आपको, लेकिन कितना कौन सा ऐसा है जो ज्यादा मात्रा में अगर आ गया तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है. अभी भी खैर बहुत चीजें बोलते हैं कि ये चीज ये पर्टिकुलर खाने की चीज या इस पर्टिकुलर चीज के यूसेज से हमारे जो हमारे अंदर बीमारियां हो रही हैं, ये हो रहा है, सेक्टर, बहुत बातें होती हैं, है ना? तो अभी गिवन स्टैंडर्ड दे रहा है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, अगर इसको फॉलो नहीं करा जाता बाय कंपनीज या इंडस्ट्री, सो डेफिनेटली वो ह्यूमन सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ तक को इफेक्ट कर सकता है. तो ये 3 डायमेंशंस में देखा जा रहा है. पहले तो कमर्शियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल मेजरमेंट्स के लिए चाहिए होता है. अब आप किसी से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, कि हमें 10 किलो चावल भिजवा दो, तो चावल भिजवा दो ऐसे तो नहीं बोल दोगे ना, कितने बोलोगे? आपके एक डे टू डे मेजरमेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है ये, कमर्शियल पर्पस के लिए भी और पब्लिक एंड ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी. Coverages from country to country. In some, almost all practical measurements can brought under purview of legal metrology, whereas in other countries, legal metrology finds restricted application in a few quantities like mass, length and volume. ठीक है, अभी कह रहे हैं कि हर देश में वैसे लीगल मेट्रोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉडर है, बट कुछ देशों में इट इज ओनली कन्फाइंड टू मेजरमेंट्स, यहाँ पे सिर्फ मेजरमेंट्स बताते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे हम आगे जैसे बात करेंगे तो आप देखेंगे लीगल मेट्रोलॉजी इज यूजफुल फॉर प्रिजर्विंग द राइट ऑफ कंज्यूमर, हेल्थ सेफ्टी, इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर दैट इज नीड टू बी डन अंडर लीगल मेट्रोलॉजी, right? What all authorities are there to protect the consumer rights with respect to legal metrology? So it differs from country to country.
In most countries, legal metrology encompasses measurements to which have a bearing on the protection of individual from financial and environmental point of views. So definitely protection of individual. भाई जो हम कब से बात कर रहे हैं कि Legal Metrology Act is definitely preserving the rights and safety or important duties of individual. Legal metrology can be defined as a part of metrology which deals with units of measurement, methods of measurement, measuring instruments as they concern, statutory, technical, legal requirement which have ultimate object of assuring public guarantee. अभी देखो पब्लिक को आप वही जैसे बात मैं आपको बोल रही हूँ, आप एक चिप्स का पैकेट खा रहे हो, आप उसके पीछे पढ़ रहे हो, आप मान रहे हो कि हाँ ये जो लिखा है कि ये इतना ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट्स इतने हैं, फैट इतना है, आप मान रहे हो, ठीक है ना। अभी जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कंपनी, बट वैसे तो मैं आई डोंट रियली ईट बिस्किट्स एंड एवरीथिंग, मैंने तो इनको छोड़ दिया अपनी जिंदगी से, लेकिन ना वो रस होता है ना, मुझे ना कभी कभी बचपन से खाया होता है, ऑल्दो आई डोंट गिव इट टू माय डॉटर नाउ बिकॉज यू नो बड़े हो गए, उनको भी यही सब आदत हो जाएगी खाने की, सो आई डोंट गिव हर, सो आई डोंट ईट एनीवे। बट एक ना मुझे रस खाने का बहुत मन कर रहा था, वो रस होते ना चाय के साथ, हमने तो बहुत ऐसे डबो डबो के खाए हैं, है ना, तो मेरा ना बहुत मन कर रहा, मैंने कहा अब ये ना मंगवाती हूँ मैं, ठीक है, बट आई एम लाइक लिटिल, अब आई एम यू नो लाइक लिटिल दिस थिंग की क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। तो मैंने जब ब्लिंकिट से मंगवा रही थी या जेप्टो से, तो मैंने देखा सूजी रस, सूजी, मुझे हाँ सूजी तो ठीक है यार, मैदा तो नहीं है ना, सूजी है। इमेजिन, अभी तुम ध्यान से सुनो, सूजी रस, मैंने कहा हाँ चलो अब इतनी क्रेविंग हो रही है खाने की तो सूजी रस मंगवा लेती हूँ विच इज लाइक इन अ वे हेल्दी, तो ये मंगवा लेती हूँ, तो मैंने मंगवा लिया। अभी आई हैव अ कीड़ा नाउ टू रीड द इंग्रेडिएंट्स, एंड देखो क्या है ना, फूड सेफ्टी अथॉरिटी बोलती है कि जो इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है ना उसको ना सबसे पहले लिखा जाता है। मतलब आप कभी भी पीछे पढ़ते हो, खाने की चीजें खाते रहते हो आप पीछे पढ़ते हो, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जो सबसे पहला लिखा है ना टू द लास्ट वन, मतलब मेजर से, मतलब समझ लो जिसका सबसे ज्यादा योगदान है वो इंग्रेडिएंट पहले होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मुझे पता है, तो फिर मैंने जब उसके इंग्रेडिएंट्स देखे तो व्हीट फ्लोर, मैदा, कॉमा शुगर, कॉमा पाम ऑयल, कॉमा सूजी, और सूजी का जो क्वांटिटी था वो भी बहुत कम। तो मैंने कहा यार मतलब ऐसा, और नाम आप समझ रहे हो, नाम है सूजी रस, तो सूजी विच इज सेमलिन विच इज हेल्दी बोलते हैं, हाँ चलो ठीक है, इट्स बेटर देन मैदा, राइट। बाकी तो मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन एक जो जनरल पैरेंट्स में हम लोगों को जो नॉलेज है वो यही है कि चलो ठीक है मैदा शुगर अवॉइड करना चाहिए। सो अभी क्या है ना, आप अब बोलोगे मैम ये तो गलत है, अभी गलत नहीं है, उन्होंने तो सही लिखा है, वो आपका परसेप्शन है, आप कैसे उसको लेते हो। अब जो लोग बस, अब कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, हेल्थी बिस्किट्स, ओट्स बिस्किट, अभी ओट कितना है उसके अंदर, बाकी चीजें कितनी है वो तो देख लो, ठीक है ना। तो अब हम, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम कितना चीजों को परसीव करते हैं, है ना। जो लॉ ने बोला है कंपनी तो वो कर ही रही है, कंपनी की सूजी है ना इसमें, हमने तो सूजी रस ही लिखा है, हमने कौन सा कहा कि पूरा ही सूजी से बना हुआ है, वो तो आपको चेक करना था, हमने तो अपनी ड्यूटी कर ली ना इंग्रेडिएंट्स लिख के पीछे, राइट। जो लीगल मेट्रोलॉजी बोल रहा है वो हमने तो कर दिया ना, पैकेट के ऊपर पैकेजिंग पे जो मेजरमेंट्स, वेट, ये ग्राम वो ग्राम, यूएसपी, इंग्रेडिएंट सब लिख दिया हमने, अब तो कंज्यूमर को देखना पड़ेगा ना, राइट। सो लॉ बनाया जा रहा है आपके लिए, वो आपको देखना है कि अब how do you really use it as a tool for your safety, and right. International Organization of Legal Metrology, international organization, the International Organization of Legal Metrology, OIML, is an intergovernmental treaty organization whose membership include member states countries which participate actively in technical activities. Corresponding member countries which join the OIML as observers. So OIML जैसे एक संस्था बनाई जाती है जहां पे बड़े सारे देश जुड़ते हैं आपस में, वर्ल्ड वाइड जो भी एक बात होती है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर लॉ वो वहां पे डिस्कस होता है। तो OIML, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जिसके मेंबर स्टेट्स और कंट्रीज के लिए वो एक्टिविटीज पे अध्ययन करते हैं जिसमें वेट्स मेजर्स यूज करे जाते हैं, राइट।
It was established in 1955 in order to promote global harmonization of legal metrology procedure. कह रहे हैं देश भर में, देखो हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन है, वी आर इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट, हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब होता है। तो अभी अगर सपोज हमारे देश से कोई क्वांटिटी एक्सपोर्ट हो रही है, अब सपोज क्वांटिटी का जो मेजर है हमारे देश में अलग हो, बाहर अलग है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अलग है, तो बहुत सारा यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, यूनिवर्सल नहीं रह जाएगा कुछ, राइट। तो वेट्स एंड मेजर्स के लिए बोला गया लीगल मेट्रोलॉजी, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज टॉकिंग अबाउट this particular organization, international organization of legal metrology, is all about their major objective is to bring uniformity, harmonization in the world with respect to weights and measures. Since that time, OIML has developed a worldwide technical structure that provides its members with metrological guidelines for elaboration of national and regional requirement concerning the manufacture and use of measuring instrument for legal metrology applications. अब आप अपनी किराने की दुकान या अपने किसी ग्रोसरी स्टोर पे वहां पे मेजरिंग वाला मशीन मत सोचिए, बट यहाँ कह रहे हैं बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनका जो मेजरिंग यूनिट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, they have to comply means to follow the requirements, the legal requirements of legal metrology, right? तभी वो जो एक OML कहता है कि हम एक टेक्निकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिकली गाइडलाइंस फॉलो निकाल रहे हैं जो पूरे देश में, पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड में फॉलो होनी चाहिए। अब पूरे वर्ल्ड में एक जैसी होगी तभी तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी ना। कोई भी देश आपस में ट्रेड कैसे करेगा अगर मेजरमेंट्स को लेके यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। तो OIML का मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग हार्मोनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू वेट। According to OML, legal metrology is the entirety of legislative, administrative, and technical procedures established or by reference to public authorities and implemented on their behalf in order to specify and to ensure regulatory or contractual manner the appropriate quality and credibility of measurements related to official control, trade, health, safety and environment. अभी जैसे बोला जाता है कि आपको इतना यूनिट ही आपको कोई एफ्लुएंट है डिस्पोज करना है जिससे एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना पड़े, ठीक है। अभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, इनका जो भी एफ्लुएंट्स होता है, एफ्लुएंट्स मतलब जो भी वेस्ट होता है वो वाटर में डिस्पोज किया जाता है, एयर में डिस्पोज किया जाता है। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, इसके बारे में बात करते हैं कि कितना एफ्लुएंट जाना चाहिए। अभी इंडस्ट्रीज के पास भी चारा नहीं है, पर एयर पोल्यूशन तो होगा, पर अगर वो एक प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड से ज्यादा क्वांटिटी में निकला तो एयर को अफेक्ट होगा, एयर क्वालिटी अफेक्ट होगा, राइट। अब अगर पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट कोई खाने की चीज में ज्यादा बढ़ जाए तो लोगों के लॉन्ग टर्म हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है, उनके सेफ्टी को इफेक्ट हो सकता है। अब वही चीज बच्चे को खिला रहे हो, बच्चे को इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो लीगल मेट्रोलॉजी का मेजर, वही जैसे हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी, जो भरोसा है कंज्यूमर का इस एक्ट पे और गवर्नमेंट पे, सो दिस पर्टिकुलर एक्ट इज वर्किंग ऑन द मेजरमेंट्स एंड वेट, right? The OIML develops model regulations, international recommendations which provide member states with an internationally agreed upon basis. So agreed upon basis as in कि OIML जो भी recommendation देता है, international recommendation, तो जो भी member states हैं OIML के, वो सबको वो चीजें follow करनी पड़ती है कि कौन से measuring instrument होंगे, कैसे measure किया जाएगा, किन units में measure किया जाएगा। Given the increasing national implementation of OIML guidelines, more and more manufacturers referring to OIML international guidelines. अभी क्या है ना, देखो OIML गाइडलाइंस को फॉलो करना, मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस लेना और रिकमेंडेशंस फॉलो करना, गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी हो चुका है, ठीक है। अगर वो ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनके ट्रेड पे इफेक्ट होगा। कंज्यूमर आजकल इतने विजिलेंट हो गए, उनको भी पता है कि ये चीज डिस्क्लोज नहीं करी गई है, हमें नहीं खरीदनी, क्योंकि यहाँ पे लीगल मेट्रोलॉजी के हिसाब से डिस्क्लोजर नहीं हुआ है। सो पीपल आर ऑल्सो गेटिंग अवेयर of all these things, all the legislations, the laws, right? Especially or with the educated population in future, they are very much
educated how to ensure a better future for themselves. तो उनको पता है कि हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, या कौन से मैन्युफैक्चरर से लेना बेटर है, कौन सी चीज ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ ये सर्टिफाइड है, तो आजकल लोगों को पता है कि हाँ दिस इज बीन सर्टिफाइड बाय द अथॉरिटी, तो ये मैन्युफैक्चरर ठीक है, या ये पर्टिकुलर, जैसे एक छोटी सी बात है, कोई कोई बिजली की चीज है, आईएसआई मार्क है, तो हमें पता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने दिया है, एंड यू नो इट इज फिट टू यूज। कोई भी ऐसा लोकल मैन्युफैक्चरर होगा तो हमें पता है कि हमारी जान को ही खतरा है। तो ये कुछ गाइडलाइंस मैन्युफैक्चरर्स फॉलो करते हैं, एंड दो इवन कंज्यूमर इज वेरी मच अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। The international OIML, the International Organization of Legal Metrology, is an intergovernmental treaty organization which develop model regulations, standards, and related documents in legal metrology authorities and industry worldwide, provides mutual recognition system which reduce trade barrier and cost. अभी मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से मतलब हम द होल वर्ल्ड हैज बिकम अ मार्केट, राइट? ट्रेड करने की बात हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, जॉब की बात हो, वी आर क्रॉस ट्रांसेंडिंग आवर नेशनल बाउंड्रीज एंड गोइंग आउट, एंड यू नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब चीजें बहुत चल रही हैं। सो अगर ये कॉमन म्यूचुअल रिकॉग्निशन सिस्टम नहीं होगा, म्यूचुअली डिसाइडेड मेजरमेंट्स नहीं होंगे, टर्म्स नहीं होंगे, गाइडलाइंस नहीं होंगे, तो कैसे आप ग्लोबल मार्केट में सर्वाइव करोगे? कैसे ये सब ग्लोबलाइजेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट? Represent the interest of the legal metrology community within international organization forums with metrology standardization testing certification, जैसे गोल्ड में बोलते हैं हॉलमार्क है, इट इज सर्टिफाइड, वी कैन बाय, इसमें खोट नहीं है। तो ये सर्टिफिकेशंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बन चुकी हैं कि हाँ ये अथॉरिटी से सर्टिफाइड है तो ये ठीक होगा, ठीक है? प्रमोट्स फैसिलिटेड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज कॉम्पिटेंसीज विद इन द मेट्रोलॉजी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड। सो OIML का ये सारे ऑब्जेक्टिव है। OIML इज इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बाय which member states are the members, and जो ये सारी चीजें इंश्योर करता है। cooperates with the metrology bodies to raise awareness of the contribution that a sound legal metrology transaction infrastructure can make a modern economy। एक बात बताइए, अगर यहाँ पे देखो आप अभी भी मे भी सोच रहे होंगे छोटे ट्रेडमैन के बारे में, जैसे सब्जी वाला है मैम, हमने उसको बोला 2 किलो आलू दे दे, उसने 1.5 किलो दिया और हमें बेवकूफ बना दिया। तो ऐसे बेवकूफ तो बन ही जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो वाले की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर बड़े बड़े इंडस्ट्री आपको ऐसे बेवकूफ बनाने लगे, गलत वेट्स मेजर्स बताने लग गए, और शायद ना ही बताने लग गए, डिस्क्लोजर ही नहीं करेंगे, तो आपको ही सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा बाय द एंड ऑफ द डे। द एंड कंज्यूमर इज द सफरर। सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, अभी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जाते हैं तो आप यही तो एक हमें डिस्प्यूट क्या होता है कि हमने इतना क्वांटिटी बोला था कम दे दिया, हमने ये बोला था हमें सर्विस में डेफिशिएंसी मिली, हमें ये भी आप एक प्रॉमिस के ऊपर ही तो क्वेश्चन करने चाहते हो ना फोरम में। डिस्प्यूट तो इन्हीं चीजों का ही होता है। सो वेट्स मेजरमेंट्स को लेके जब गाइडलाइंस नहीं होंगी तो कैसे चलेगा, राइट? OIML सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम ये बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव बात करेंगे, हालांकि हमने ऑब्जेक्टिव करी थी, डेफिनेशंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? डेफिनेशन वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। सो OIML सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अभी क्या है ना, छोटे बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं जो अपने देश में भी काम कर रहे हैं, देश के बाहर भी काम कर रहे हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स तो चाहिए होंगे। अब ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जब तक सर्टिफाइड नहीं होंगे तो दाल में कुछ काला हो सकता है ना? और दाल में कुछ काला ना हो तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो OIML उसके बारे में क्या बात कर रहा है? OIML सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 to facilitate administrative procedure and lower the cost associated with international trade of measuring instruments subject to legal requirement। अभी हमारे देश में कोई मेजरिंग हो रहा है, बाहर जाके एक केस था, बहुत बढ़िया केस था, कुछ मेजरिंग को लेके ही था, बहुत बढ़िया केस था। ट्रस्ट मी, आई विल टेल यू। मैं गलत पार्टी का नाम नहीं बताना चाहती, नहीं तो फैक्ट्स खराब हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया केस था। उसमें यही था, एक देश से चीज गई, पता नहीं कुछ था कि उसमें ना
मैं अगेन उस इंग्रेडिएंट का नाम भी नहीं लेना चाहती, बट कुछ ऐसा ही था कि वो जो इंग्रेडिएंट जब यहाँ से गया देश के बाहर, तो वो गया था एक ऐसे टेम्परेचर में जिसमें वो फूल जाते हैं। तो वेट का कुछ था कि वेट ज्यादा हो गया, कुछ ऐसा था। ठीक है, तो लीगल मेट्रोलॉजी उस समय काम में आया था। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी इन वर्ल्ड वाइड सेम होने चाहिए, सर्टिफिकेशन प्रोसेस सेम होना चाहिए। तो OIML उसके बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टम प्रोवाइड्स द पॉसिबिलिटी फॉर अ मैन्युफैक्चरर टू ऑब्टेन। तो OIML कह रहा है कि देखिए बेहतर तो ये रहेगा कि सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरर के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे एंड कंज्यूमर को भी आश्वासन रहे, एश्योरेंस रहे। And the test report indicating that a given instrument complies with the requirement. Right? Certificates are delivered by OIML member states that have established one or several issuing authority responsible. अभी OIML guidelines है, उसके लिए सर्टिफिकेशन सिस्टम हर देश में अलग अलग है। तो अथॉरिटीज कौन होंगी जो सर्टिफिकेट देंगी, कैसे देंगी, मैन्युफैक्चरर कैसे अप्लाई करेगा, वो उस देश के पर्टिकुलर एक्ट बता रहा है। ठीक है, गाइडलाइंस बता रहे हैं। पर OIML कह रहा है कि अगर एक समान गाइडलाइंस रहेंगे ना पूरे देश में, तो ट्रेड करने में आसानी रहेगी। Certificate are accepted by national metrology services on a voluntary basis and on the climate for mutual confidence and recognition of test result develops between OIML member. अभी हमारा देश OIML मेंबर का OMIL का मेंबर है, राइट। सो अभी हमारे देश में भी वही गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं, दूसरे देशों में भी वही गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं। सो डेफिनेटली जब ये सर्टिफिकेशन OIML कह रहा है कि हमारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने नेशनल, अपने देश के अंदर आप एक ऐसा अथॉरिटी स्टेट करिए, एडमिनिस्ट्रेशन करिए जिससे लीगल मेट्रोलॉजी इंश्योर हो सके। ठीक है, मैं तो फिर भी मानूंगी कि हमारे देश में देखो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, बच्चे कहते हैं मैम 2009 में आया था, इतना लेट। आप तो 1991 1965 की बात कर रहे हो। सो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट यस 2009 में आया था, पर आपने ये भी पढ़ा है शुरुआत में कि वो रिप्लेस कर रहा है दो मेजर एक्ट्स को, कंबाइन, राइट। सो अभी अब ऐसा नहीं हमारे देश में वेट्स और मेजर्स को लेके कुछ नहीं था, मतलब अभी सीधा लीगल मेट्रोलॉजी आया, नो, उससे पहले भी हमारे स्टैंडर्ड वेट्स मेजर्स एक्ट रहे हैं। बट लीगल मेट्रोलॉजी हैज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009 टू रिप्लेस बोथ द ओल्ड एक्ट्स टू ब्रिंग न्यू रिफॉर्म्स, राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है OIML का? ग्लोबल हार्मोनाइजेशन रहेगी, अभी शुरू में मैंने आपको पढ़ा दिया था। यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन रहेगा, इंप्लीमेंटेशन रहेगा। अननेसेसरी रीटेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अभी कोई चीज इस देश से निकली है दूसरे देश में जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा से टेस्ट होगा, दोबारा से वेट्स, मेजर्स, लेंथ, ये सब होगा, नहीं होगा। क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ है कंट्री 1 में, वही इंस्ट्रूमेंट कंट्री 2 में सर्टिफाइड है। सो कोई भी OIML कह रहे हैं एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस रहेंगी to establish rules procedure for fostering mutual confidence among member states, right? So for measuring instrument modules, not that kind of module, groups की बात हो रही है यहाँ पे, under legal metrological control or the metrological and technical requirement established by OIML recommendation, right? अभी क्या है ना, अभी देखो आप ज्वेलरी खरीदने जाते हो, वहां पे एक हॉलमार्क का मार्क देखते हो, तो आप झट से बिलीव कर लेते हो, हाँ सही है, सही है, सही होगा, क्योंकि मार्क लगा हुआ है ना, सर्टिफाइड है ना, तो ठीक होगा। अभी चीज तो इसी भरोसे पे चल रही है, इसी कॉन्फिडेंस पे चल रही है। वही OIML बोल रहा है कि सर्टिफिकेशन सिस्टम का ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। हार्मनी रहेगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, दोबारा से टेस्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि एक देश में टेस्ट हो रहा है फिर दूसरे में भी हो रहा है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक रूल्स एंड प्रोसीजर रहेगा, तो उससे भी म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बना रहेगा देशों के बीच में, राइट। क्योंकि हम देशों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम OIML की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में। अभी 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 हम एक्ट हमने शुरू भी नहीं करा है। अभी अपने देश के लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के बारे में तो अभी हमने बस बेसिक बात करी है। 57 सेक्शन है, 5 चैप्टर्स है, तो बहुत बेसिक बात करी है, राइट। अभी तो अब OIML के बारे में ही बात हो रही है कि ये कहानी शुरू कहां से हुई थी, राइट। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशंस हैं। देखिए आप, डेफिनेशंस करने के बाद वी हैव स्टैंडर्ड्स, वेट्स, मेजर्स, ये सब आपके आज तो कोई चार्ट की जरूरत नहीं थी, बट आगे जब हम ये स्टैंडर्ड्स, वेट्स, मेजर्स के बारे में बात करेंगे, इनके सेक्शंस के बारे में बात करेंगे इंपॉर्टेंट, तो हम अच्छे अच्छे चार्ट्स करेंगे जिससे आपको सेक्शंस भी याद हो जाएंगे एंड इट विल बी very much clear to you about the act, right?
So definitions we'll do in the next class. Today is a very introduction class of legal metrology. Next class में हम definitions करेंगे और उसके बाद हम definitions के साथ करेंगे हम standards, weights and measures under legal metrology, right? Till then, you have all the information of the world in the description box. You have my number, Instagram, Telegram, notes के लिए, SPL के notes के लिए, ECIPL के notes के लिए. You have everything over there. Reach to that, copy the link, join the Telegram, join the Instagram. You have my number also. Even if you don't find anything, you can simply WhatsApp me, right? So you have all the modes to talk to teacher, interact with the teacher, and in case of any doubt, you have a comment section also. So like the class, forward, share the class to all the students, because these classes are provided for June 25. ECIPL and SPL classes are provided on this channel. So take the utmost benefit, right? So I'll see you in the next class. Thank you so much.